Sandeep Ray is a sales consultant, corporate trainer, author of the book FMCG Sales Toolkit, and a motivational speaker. नमस्कार, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज द सेल्स टारगेट सेटिंग स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 आई विल डिस्कस कि सेल्स टारगेट सेटिंग का प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस अभी कंपनीज में फॉलो हो रहा है एंड व्हाट इज माय रिकमेंडेशन बोथ आई विल डिस्कस. बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक कर दो बिल्कुल सो दैट यू गेट योर नोटिफिकेशन ऑन टाइम. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो सेल्स टारगेट सेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, कहां से शुरू कहां से होता है. देखिए, एज अ कंपनी ये शुरू होता है एज अ एनुअल ऑपरेटिंग प्लान. दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल द टारगेट्स. अब कंपनी ने डिसाइड किया कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू ग्रो बाय 10%, 12%, 15%, व्हाटएवर. So that is a decision taken by management and basis that overall target is being set. अब इसको कहते हैं annual operating plan. Now this target is then given to the regions. अब region को क्या मिलता है? What is a region? Region is like north, south, east, west. तो ये सारे regions हैं of the country and each region is headed by a regional manager. तो अभी ये जो टारगेट उनके पास जाता है वो किस तरीके से जाता है? एज एन एनुअल टारगेट एंड इट हैज गॉट 2 पार्ट्स. नंबर 1, एक तो होता है कि भाई वैल्यू एंड वॉल्यूम प्लान. कितना सेल्स होगा, सेल्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड वॉल्यूम मतलब हो सकता है लीटर में, केजी में, जिस टाइप का प्रोडक्ट है उस टाइप का भी हो सकता है. यूनिट्स में भी हो सकता है, अगर कोई रेजर वगैरह का प्रोडक्ट है तो यूनिट्स में भी हो सकता है. सो these are the 2 things which goes to the region. Another bucket is the brand target. अब देखिए, ये जो annual operating plan बना है, this also includes targets for individual brands. अब जैसे मैं एक कंपनी हूं, I manufacture different kinds of personal care products. मेरे पास सोप है, हेयर ऑयल है, शेविंग क्रीम है, whatever, and different brands are available. तो हर एक ब्रांड के लिए मैं कुछ टारगेट सेट करूँ. तो पहला बकेट में क्या हो गया? वैल्यू एंड वॉल्यूम. एंड सेकेंड बकेट कम्स द ब्रांड वाइज टारगेट फॉर द एंटायर ईयर. तो एज ए रीजनल मैनेजर ही विल गेट बोथ दिस टारगेट्स. अब रीजनल मैनेजर क्या करे? रीजनल मैनेजर बोलेगा ठीक है, आई हैव गॉट एएसएम्स अंडर मी, एरिया सेल्स मैनेजर्स, तो मैं उनको ये टारगेट दूंगा. But I can give it annually also or I can give it quarterly also. तो मैं क्वार्टरली टारगेट सेट करूंगा. इस एनुअल टारगेट को मैं ब्रेक कर इन डिफरेंट क्वार्टर्स. अब क्वार्टरली टारगेट में के पास बोथ वैल्यू एंड वॉल्यूम टारगेट एंड देन ब्रांड का भी एक टारगेट मिलेगा कि ब्रांड के लिए, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए उनको कितना वैल्यू एंड वॉल्यूम अचीव करना है. तो एएसएम लेवल पे ये होगा. Then what will the ASM do? ASM क्या करेगा? अपने नीचे जो सेल्स ऑफिसर, TSIs, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनमें ये टारगेट डिवाइड करके देगा. बोलेगा ठीक है, दिस इज माय क्वार्टरली टारगेट, आई विल ब्रेक अप इनटू मंथली एंड मंथली टारगेट में दूंगा अपना सेल्स ऑफिसर को, TSI को, डिस्ट्रीब्यूटर को. एंड ऑल्सो आई हैव टू ड्राइव द ब्रांड एजेंडा. And to drive the brand agenda, what the sales officer will do, he will also give the same targets to the salesman कि भाई ये ब्रांड का इतना इको करना है. अब the salesman का जो है उनका beats होता है and they will go to the outlet. So the sales officer should also set targets beat wise and also outlet wise. बहुत सारे कंपनी में टारगेट सेटिंग इज डन ओनली टिल द सेल्समैन लेवल. उसके नीचे नहीं होता है. कुछ कुछ कंपनी में मैंने देखा है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक ही होता है और उसके आगे नहीं होता है. सो इफेक्टिव टारगेट सेटिंग तभी होता है जब इट इज डन टिल द आउटलेट लेवल. तो ये था ओवरऑल जो सेल्स टारगेटिंग का स्ट्रक्चर है.
Now let us understand the process which is mostly followed in almost all the companies. तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि पहले रीजन लेवल टारगेट, फिर एएसएम लेवल का टारगेट, फिर सेल्स ऑफिसर लेवल का टारगेट होता है, देन सेल्समैन लेवल का टारगेट होता है, बीट लेवल टारगेट एंड देन द आउटलेट लेवल टारगेट. ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन को बताया है कि टारगेट सेटिंग इज डन ओनली टिल द सेल्समैन लेवल, उसके नीचे बीट लेवल आउटलेट लेवल पे नहीं होता है. देखिए ये प्रोसेस इज वेरी वेरी इफेक्टिव, बट what I have found out during my consulting assignments कि क्या होता है कि when I work with the salesman, sales officer in the market, I have observed that they are so focused on the target itself कि उनको बाकी opportunities दिखाई नहीं देता है. अगर opportunity है तो भी नहीं दिखाई देता है. अगर उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया उनको लगता है कि हमने काम कर लिया है. बट एक्चुअली अगर कोई भी कंपनी को विन करना है आज का मार्केट में, देन दे शुड बी अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड, नॉट ओनली टारगेट ओरिएंटेड. सो व्हाट आई थिंक that the targeting should be done in this process. First, yes, region level पे, then it will come to the ASM level. ASM level को मिलेगा target from the region. But what the ASM should do, instead of giving the target to the sales officers for a month or a quarter, he should ask the sales officer कि आप बताओ कि आपका मार्केट में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कितना टारगेट होना चाहिए. यू हैव द डेटा एट आउटलेट लेवल, यू हैव द डेटा एट अ बीट लेवल. अभी आप कैलकुलेट करके बताओ कि क्या टारगेट होना चाहिए. लेट देम लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, लेट देम थिंक, लेट देम पुट देयर माइंड्स व्हेन इट इज ओपन एंडेड. कोई टारगेट उनको दिया नहीं गया है, टारगेट खुद बनाना है. Basis the opportunity, that is the time you come to know which sales officer is actually focusing on the opportunities. Now, after they have found out at the outlet level, after they have found out कि beat level पे क्या होना चाहिए, salesman level पे क्या होना चाहिए, और अपने लेवल पे मतलब सेल्स ऑफिसर लेवल पे क्या होना चाहिए, then they will come and give the ASM their inputs. उनका प्लान जो है एएसएम के साथ शेयर करेगा कि अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी एंड अकॉर्डिंग टू द सेल वी आर ऑलरेडी डूइंग, दिस इज व्हाट वी थिंक इज शुड बी आवर टारगेट. नाउ इट इज टाइम फॉर द एएसएम टू लुक एट द प्लान एंड लुक एट द प्लान ही हैज गॉट फॉर द एसओ एंड मैच बोथ एंड शेयर इट विद द सेल्स ऑफिसर, मेंशनिंग कि गैप कहां पे है and whether it is the sales officer's plan which is higher or it is the company which has given the target is higher, and then may ensure that the sales officer understands the target and buys into the target and drives the results. मैंने बहुत बारी टाइम ये देखा है और मैं कंपनीज को बोलता रहता हूं कि एग्जीक्यूशन तभी आएगा, एग्जीक्यूशन मार्केट में तभी आएगा when your ASM, when your sales officer has got that instinct of actually finding opportunity and involved in that ground level opportunity finding and target setting. तभी वो बाइन आएगा, तभी एग्जीक्यूशन बड़ा स्मूथ होगा. सो आई थिंक इट इज टाइम टू रीथिंक द प्रोसेस ऑफ टारगेट सेटिंग. Instead of giving the target, we should ask for the target. If not every month, at least 2 to 3 times in a year, so that we ensure कि हमारा सेल्स ऑफिसर्स को ये एक्सरसाइज मिले and they start looking for opportunities. They start thinking without the foundation of targets, and then we come to know who is actually thinking, who is actually wanting to grow. So this was my input. This was what I wanted to share. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.